वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे तरफ से ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं दुआ करती हूँ कि इस साल में आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिले और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक एक पाइल को आप ध्यान से देखें और फिर आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करे उसे आप चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चले शुरू करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी रीडिंग पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी ये येलो पेंसिल को चूज़ किया है, चले देखते हैं 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी पाइल की शुरुआत हो रही है एस ऑफ पेंटिकल्स से, जो कहता है कि आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। इस साल में एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत होगी इस साल में। और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी आया है। तो जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अगर आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर को, एक आइडियल पार्टनर को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई इंसान आपको पसंद है, आप उसे पाना चाहते हो, उसे ही शायद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ आपकी जो भी विश है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी विश जो है वो फुलफिल होने वाली है इस साल में। और जिसके वजह से आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों के भी लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और आप भी अगर आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ आपकी विश है, तो आपकी भी विश पूरी होने वाली है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। और 9 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो और भी गहरा होगा इस साल में। और आप दोनों ही शायद एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे समय भी बिताने वाले हो। शायद आप कहीं घूमने जाए, सेलिब्रेशन करे कुछ, तो काफ़ी खुशियाँ आने वाली है आपकी रिलेशनशिप में इस साल में। और एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पार्टनर के साथ मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी काम या प्रोजेक्ट आप शायद स्टार्ट करें, या फिर एक साथ मिलके आप अकाउंट ओपन करें, जॉइंट अकाउंट, या फिर एक साथ मिलके कुछ प्रॉपर्टी खरीदे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ वंस। तो 3 ऑफ वंस कहता है कि अगर आप आपके लव लाइफ को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे थे या फिर कुछ आइडियाज़ आपके मन में आ रहे थे, लेकिन उसके ऊपर शायद आपने कुछ एक्शन नहीं लिया था, तो इस साल में आप आपके मन में जो भी आइडियाज़ आ रहे थे, आपके मन में जो भी प्लानिंग आ रहा था, उसके ऊपर आप इस साल में एक्शन लेने वाले हो। और जो लोग सिंगल हो, तो आप लोगों के लाइफ में शायद कोई नया इंसान आने वाला है। और ये जो इंसान है, इनको आप शायद ट्रैवल के दौरान मिल सकते हो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और तब आपको वो इंसान मिल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक और चीज़ है कि यहाँ पे मुझे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का दिखा है। तो अगर आप सिंगल हो और अगर आप ऐसे हो कि आप आपके कंफर्ट जोन के अंदर ही रहते हो, आपका जैसे कि आपका एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, आप उसके अंदर ही रहते हो, तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलना है, पास के चीज़ों को आपको लेट गो करनी है। और फिर जब आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल आओगे, फिर ही आपको एक नया इंसान मिलेगा। और ये जो इंसान होगा, ये शायद दूसरे सिटी से, दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं। और लेकिन आप जिस सर्कल में रहते हो उसके बाहर ही ये इंसान आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है।
और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आप लोगों का भी आपकी पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ेगी। अभी आप दोनों एक साथ मिलके आगे की तरफ बढ़ोगे और एक ग्रोथ की तरफ। और अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो अब ख़त्म हो जाएगी और फिर आप आगे की तरफ बढ़ोगे और एक प्रोग्रेस करेगी आपके रिश्ते इस साल में आपके पार्टनर के साथ। तो फिर नेक्स्ट है आपका ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में आप चीज़ों को जकड़ के ना रखें। आपको रिलेशनशिप को थोड़ा फ्रीडम देना है और थोड़ा स्पेस भी देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं वो शायद काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे और काफ़ी रिलायबल भी होंगे। आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो और ये पर्सन काफ़ी कमिटेड भी होगा, आपको फुल टाइम कमिटमेंट देगा, एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी आपको इनसे रिलेशनशिप में। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी इस साल में आपके पार्टनर के साथ और एक ग्रोथ भी आएगी आपकी रिलेशनशिप में। और हाँ, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छा ही जाने वाला है आपके पार्टनर के साथ विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और फिर नेक्स्ट है आपका लव ऑरेकल डेक से आया है आपके लिए सोलमेट। Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. तो आप लोगों में से कई लोग शायद आपके सोलमेट से मिलने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, तो आप शायद आपके सोलमेट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और फिर नेक्स्ट है आपके लिए बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपकी रिलेशनशिप में एक बैलेंस मेंटेन करके रखनी है आपको। तो क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलके प्रॉब्लम आए तो दोनों एक साथ मिलके उसको फेस करना चाहिए, दोनों का एक साथ सपोर्ट होना चाहिए। तो यही आप थोड़ा ध्यान में रखें इस साल में। फिर ऑरेकल कार्ड से आपके लिए आया है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स आपको कहा जा रहा है कि आपको आपकी टाइम की गुड यूज़ करनी चाहिए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आपकी हर एरिया में ही ये काम आएगी, सिर्फ आपकी लव लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके नहीं है। ये इस साल में आपको टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम का गुड यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले बैठे और आप सोचे कि आपको लाइफ में क्या अचीव करनी है, आपका गोल क्या है। तो उसको आप चाहे तो लिख भी सकते हो एक लिस्ट बना के, जो जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप सोचे कि उन सारे चीज़ों में आप टाइम कितना दे रहे हो, टाइम कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर। फिर आपको क्या करनी है कि उस चीज़ों में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, आपका जो गोल है, आपका जो अचीव जो आप करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट देना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो अचीव करना चाहते हो आप उसे अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही है कि आप टाइम का गुड यूज़ करें इस नए साल में। और यही है फ्रेंड्स आपके लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैसेजेस शायद आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू पेंसिल को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं इस 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। तो आपकी पाइल की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ कप्स के साथ। तो पेज ऑफ कप्स कहता है अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई इंसान लव ऑफर लेके आ सकती है। और ये जो इंसान होगा ये शायद काफ़ी रोमांटिक होंगे, ड्रीमी होंगे और ये काफ़ी क्रिएटिव भी हो सकते हैं।
और ये शायद थोड़ा सा इनोसेंट होगा, और ये इंसान ऐसा होगा कि जो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो पार्टनर है वो शायद आपको कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करे जिससे कि आपको बहुत खुशी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि वो आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दे आपको, या फिर आपके लिए कहीं पे रोमांटिक डेट पे आपको ले जाए, कहीं पे आपके लिए रोमांटिक डिनर वो अरेंज करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आपको करनी चाहिए आपकी पार्टनर के लिए ये सारी चीज़ें, ताकि आपकी रिलेशनशिप और भी ब्यूटीफुल हो जाए। और पेज ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपकी पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो अगर काफ़ी पुरानी भी हो गई है ना, तो भी इस साल में आपकी रिलेशनशिप में एक रिफ्रेशमेंट आ जाएगी, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ। तो फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ लव लाइफ को लेके, आपकी रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों में अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट शायद आपको मिलेगी, या फिर आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो कि आप आपकी रिलेशनशिप में या फिर किसी इंसान के लिए आप अपने तरफ से बहुत आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप आपकी तरफ से प्यार भी दे रहे हो, इमोशनली भी सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन आप जितना दे रहे हो उसके बदले में शायद आपको नहीं मिल रही है, जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ और आप शायद उस चीज़ से मूव ऑन कर जाओगे इस साल में। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो फिर जब आप मूव ऑन कर जाओगे, आपका नेक्स्ट कार्ड आया है द स्टार। तो स्टार कहता है कि आप जब आप मूव ऑन कर जाओगे तो आपको शायद थोड़ी आप दुखी भी फील करो, लेकिन उस सारे चीज़ों से आप हीलिंग करोगे इस साल में, दिस स्टार कार्ड। और स्टार कार्ड फ्यूचर के लिए होप को भी बताता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप फिर हीलिंग करने के बाद आप फ्यूचर के लिए फिर से होप देखोगे, आप फ्यूचर के तरफ एक पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ोगे इस साल में। फिर आपके लिए आया है नेक्स्ट कार्ड द मून। तो मून कहता है कि आप अगर इस साल में किसी इंसान को लेके आप या फिर आपकी पार्टनर को लेके ही आपके मन में अगर कुछ डाउट्स आए, कंफ्यूजन आए, जैसे कि आपको अगर ऐसा लगे कि ये इंसान चेहरे पे कुछ दिखा रहा हो लेकिन अंदर से शायद कुछ छुपा रहा हो, जैसा ऊपर दिख रहा है ऐसा अंदर से है या नहीं, या फिर आपके मन में अगर कुछ चीज़ों को लेके डर भी आ सकती है, तो मून कार्ड कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप उस वक्त आपकी जो इंट्यूशन है उसे आप ट्रस्ट करें, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। आपके अंदर से अगर कुछ आवाज़ आए तब कि हाँ ये सही है या गलत है ये, तो आप उसको ज़रूर ध्यान दें। और अगर आपको उस वक्त कुछ सपना भी आपको आए तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड आया है द एम्परर। तो जो लोग आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में जो नए इंसान आने वाले हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, तो ये इंसान शायद थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे अपने लाइफ में, और ये एक लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी होगा कि ये लाइफ में हर चीज़ों में एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके चलते हैं शायद। लेकिन ये इंसान ऐसा भी होगा कि जिससे आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपको उनसे मिलेगी। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आपका भी रिश्ता, आपके रिलेशनशिप में आपको थोड़ी डिसिप्लिन मेंटेन करनी है इस साल में, और एक प्रैक्टिकलिटी भी आपको मेंटेन करनी है। और एम्परर कार्ड एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दर्शाता है, एक सॉलिड कमिटमेंट को दर्शाता है। तो हाँ, आपके पार्टनर से आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। तो ये जो कार्ड है रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो दिस मीन्स कि आपकी पार्टनर के साथ इस साल में आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर नेक्स्ट कार्ड जो आया है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो
तो 10 ऑफ कप्स कहता है आप सिंगल हो या फिर आप एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, इस साल में आपको आपकी लव लाइफ में बहुत ही खुशियाँ मिलने वाली है। तो अगर आप सिंगल हो तो जो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं उनके साथ आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगी और आपको शायद शादी की प्रपोजल मिल सकती है, फिर एंगेजमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंगेजमेंट को भी इंडिकेट करता है, शादी को भी इंडिकेट करता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि इस साल में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, शादी भी हो सकती है। लेकिन ये कहता है कि आपके लाइफ में जो भी आएंगे उसके साथ आप बहुत एंजॉय करोगे, बहुत ही हैप्पीनेस आएगी आपकी लव लाइफ में इस साल में विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आपकी भी आपकी पार्टनर के साथ इस साल में बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहता है कि आप आपके पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो। आप शायद कहीं हॉलीडे पे जा सकते हो जहाँ पे जाके आप आपके पार्टनर के साथ स्वीट मेमोरीज आप क्रिएट करें, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आप रहोगे इस साल में आपके पार्टनर के साथ। फिर लव ऑरेकल डेक से आपके लिए आया है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। हाँ, तो ये तो है ही, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। तो ये आप सिंगल हो तो आपके लिए कोई जो भी इंसान आएगा तो वो रोमांटिक होगा, वो रोमांस लेके आएगा आपकी लाइफ में। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आपकी भी आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय आप बिताने वाले हो। तो काफ़ी रोमांस आपकी लाइफ में आने वाली है इस साल में। तो नेक्स्ट है आपका फ्रेंडशिप। Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो नेक्स्ट है आपका ऑरेकल डेक से आपके लिए आया है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। तो इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आप अगर कुछ चाहते हो आपकी पार्टनर से कुछ या फिर कोई इंसान से, आप अगर कुछ भी चाहते हो ना, आपको वो बोलना होगा कि मुझे ये चाहिए, और क्लियरली आपको वो एक्सप्रेस करनी होगी आपके सामने वाले के सामने, आपके पार्टनर के सामने। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, आप मांगेंगे नहीं, तब तक आपको जो भी चीज़ चाहिए वो मिलेगा नहीं। क्योंकि आपका जो पार्टनर है या फिर जो भी इंसान है, उनको अगर आप बोलेंगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, उनको पता तो नहीं होगा ना कि आपको क्या चाहिए। इसलिए आपको मांगना होगा और क्लियरली आपको बोलना होगा कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपकी माइंड को कभी भी नहीं पढ़ सकता है, उन्हें ये पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए या फिर क्या नहीं चाहिए। तो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए आपको हमेशा ये याद रखना जरूरी है कि आपको जो भी चाहिए वो हमेशा आप आपकी पार्टनर से मांगे। ठीक है पाइल 2। तो यही है आपके मैसेजेस इस साल के लिए, आपके लव लाइफ के मैसेजेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये जो मैसेजेस है ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ शायद मैसेजेस रिजोनेट नहीं भी कर सकती है। मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, आऊँगी आप लोगों के पास। तो तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3 जिन्होंने भी इस ऑरेंज पेंसिल को चूज़ किया है, तो चले देखते हैं 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी पाइल की शुरुआत हो रही है 8 ऑफ कप्स से। तो 8 ऑफ कप्स कहता है कि आप अगर अभी फ़िलहाल किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आप हैप्पी नहीं हो, आप अपने तरफ से सब कुछ दे रहे हो लेकिन रिटर्न में शायद आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप शायद काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हो, किसी कनेक्शन में हो या फिर किसी इंसान के लिए हो, आप अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आप प्यार भी दे रहे हो, आप इमोशनली भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिसके वजह से शायद आप बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ, आपको कुछ रियलाइजेशन आ जाए इस चीज़ में कि ये आपका काम नहीं करने वाली है। तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करके जाने वाले हो इस साल में विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है,
तो फिर नेक्स्ट कार्ड आपका आया है द टेम्परेंस। तो टेम्परेंस कहता है कि जब आपके लाइफ में आप मूव ऑन कर जाओ, फिर आपको शायद थोड़ा सा आप सैडनेस फील करें, आप थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाओ, तो उस वक्त में आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखनी है। स्पेशली आपको आपका जो इमोशन है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है। तो आपको एक स्टेबिलिटी रखनी होगी, आपको स्टेबल रहना होगा, आपको हैंडल करना होगा उस वक्त में आपके लाइफ को, और एक बैलेंस रहने की आप कोशिश करें। क्योंकि अगर आप लोग सिंगल हो तो जब आप आपके लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच रखोगे, बैलेंस होके जब आप रहोगे ना, तभी आपके लाइफ में आप एक परफेक्ट पार्टनर को, एक सही इंसान जो है उसे आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट करोगे विद दिस टेम्परेंस कार्ड। एंड जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो विद दिस टेम्परेंस कार्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी रहेगी इस साल में, और आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी। स्टेबिलिटी मीन्स 10 ऑफ कप्स भी आया है नेक्स्ट कार्ड, तो इमोशनल जो एक स्टेबिलिटी होती है वो रहेगी आपके रिलेशनशिप में इस साल में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो बताता है कि आप सिंगल हो या फिर आप कमिटेड हो, आपकी लव लाइफ में बहुत ही खुशियाँ आने वाली है, आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में रहोगे इस साल में। तो जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में जो भी इंसान आएंगे वो उससे आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है इस साल में, वो भी पॉसिबिलिटी है विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, आप तो आपके पार्टनर के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो इस साल में। कुछ आप सेलिब्रेशन करें, कहीं पे आप जा सकते हो, आप हॉलीडे पे जाए, वहाँ जाके आप अच्छे अच्छे मेमोरीज, स्वीट मेमोरीज आप क्रिएट करें आपके पार्टनर के साथ, आपकी फैमिली के साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है इस साल में। तो काफ़ी खुशियाँ आने वाली है आपकी लव लाइफ में इस साल में विद दिस 10 ऑफ कप्स कार्ड। और 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट होने वाली है और शादी भी की भी पॉसिबिलिटी है। फिर फूल कार्ड है, तो फूल कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है। जब आप आपकी लाइफ में जो कुछ चीज़ें आपका काम नहीं कर रहा है, इससे जब आप मूव ऑन हो जाओगे, फिर उसके बाद आप लाइफ को जब बैलेंस करोगे, फिर उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आएगी, एक फ्रेश स्टार्ट करोगे आप आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में विद दिस फूल कार्ड, ओके। फिर नेक्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं वो शायद काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी ग्राउंडेड होंगे, काफ़ी वो नर्चरिंग भी होगी वो, और वो फाइनेंशियली शायद काफ़ी इंडिपेंडेंट भी होंगे। और ये ऐसे होंगे कि आपका बहुत ख्याल रखेंगे, और इनके लिए उनका घर जो है वो शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस साल में आप शायद आपकी पार्टनर का काफ़ी ख्याल रखेंगे, उनके लिए आप हर चीज़ें करना आप पसंद करोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप और आपका पार्टनर फाइनेंशियली शायद बहुत इन्वेस्ट करोगे, एक साथ मिलके आप दोनों की सपोर्ट रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, आप दोनों ही फाइनेंशियली शायद इन्वेस्ट करोगे इस रिलेशनशिप में, वो भी पॉसिबिलिटी है। और जो लोग मैरिड हो, आपके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद इस साल में माँ बनने के बारे में सोचे, आपके फैमिली बनाने के बारे में आप सोचे। तो अगर ऐसा है तो आप ये कर सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक मदर की एनर्जी भी है। तो आप आगे जाके एक अच्छी माँ भी आप बन सकते हो विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट कार्ड आपका आया है 8 ऑफ वंस। तो 8 ऑफ वंस कहता है कि आपकी लव लाइफ में चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करेगी इस साल में। तो 8 ऑफ वंस ये कहता है कि आपकी अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी रिलेशनशिप में, या फिर जो भी स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे थे, फाइनली वो ख़त्म होने वाली है इस साल में विद दिस 8 ऑफ वंस कार्ड।
और चीज़ें फिर उसके बाद जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ेगी। और जो लोग सिंगल हो, आपकी लाइफ में शायद काफ़ी जल्दी एक इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं और इस इंसान को शायद आप ट्रैवल के दौरान मिले, ये पॉसिबिलिटी है। और ये इंसान शायद दूसरे सिटी से भी हो सकती है, दूसरे कंट्री से भी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो लोग एस्टेब्लिश रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों की भी आपकी पार्टनर के साथ आपकी जो रिश्ता है वो आगे की तरफ बढ़ेगी। एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आप रहोगे विद दिस 8 ऑफ वंस कार्ड और चीज़ें प्रोग्रेस करेगी आगे की तरफ। और 8 ऑफ वंस कार्ड ये भी बताता है कि आप शायद आपके पार्टनर के साथ कुछ ट्रिप आप प्लान कर सकते हो इस साल में। वो तो ये 10 ऑफ कप्स भी है, तो शायद आप कहीं जाएं उनके साथ घूमने, वहाँ पे आप एंजॉय करें उनके साथ, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आप आपके पार्टनर के साथ दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर आपके लिए लव ऑरेकल डेक से आया है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट। तो ये बता रहा है कि ये 8 ऑफ कप्स कार्ड है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो चीज़ें आपका काम नहीं किया उसे छोड़ के आप आगे जाने वाले हो, तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। और नेक्स्ट बताया है कि क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फिर उसके बाद आपके लाइफ में आएंगे, आपको वो क्रिएटिंग रूम, आपको रूम खाली करना होगा, मतलब जो चीज़ें आपका काम नहीं किया उससे आप मूव ऑन होना पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। विद दिस फुल कार्ड भी है जो बताता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, न्यू लव का ऑफर आएगा, न्यू बिगिनिंग होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है एम्ब्रेस। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। फिर नेक्स्ट ऑरेकल डेक से आपके लिए आया है डिजर्विंग। तो आप आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आप ये विश्वास रखें कि आप अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो। तो सबसे पहले तो आपकी माइंड में से जो भी निगेटिव थॉट्स है उसे आपको निकाल फेंकनी है। और फिर आप ये सोचिए कि आप आपकी लव लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको वो पूरा विश्वास करना होगा इस चीज़ के ऊपर कि मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ। और आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आप अगर ऐसे आपको लगता है कि आप आपके पार्टनर से और भी अच्छे बिहेवियर आप डिज़र्व करते हो या फिर अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, तो आपको उसे क्लियरली उनको बताने हैं, आपको डरना नहीं है बताने में, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव थॉट्स रखें, आप ये विश्वास रखें कि आप आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो पाइल 3 यही है आपके लिए मैसेजेस। और ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है, आप सबके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।